मित्रों नमस्कार। हिंदी के जन कवि रमाशंकर यादव विद्रोही की एक कविता है। वो लिखते हैं कि मैं किसान हूँ, आसमान में धान बो रहा हूँ। कि मैं किसान हूँ, आसमान में धान बो रहा हूँ। लोग कहते हैं पगले, आसमान पर कभी धान जमता है। और मैं कहता हूँ कि पगले, जब ज़मीन पर भगवान जम सकता है तो आसमान में धान क्यों नहीं जम सकता। कि जब ज़मीन पर भगवान जम सकता है तो आसमान में धान क्यों नहीं जम सकता। और अब तो दोनों में से कोई एक काम होकर रहेगा, या तो ज़मीन से भगवान के पांव उखड़ेंगे या फिर आसमान में धान जमेगा। मित्रों, प्राचीन काल से ही ईश्वर के अस्तित्व को लेकर अलग अलग व्यक्तियों द्वारा, अलग अलग वर्गों द्वारा, अलग अलग धार्मिक संप्रदायों द्वारा तरह तरह के दावे किए जाते रहे हैं। दूसरी तरफ इन दावों को, इन मान्यताओं को, इन परंपराओं को चुनौती देने वाले तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले बुद्धिजीवी भी निरंतर अपने तर्कों के माध्यम से इन मान्यताओं का खंडन करते रहे हैं। और ये बहुत ही विवादास्पद प्रश्न आज भी बना हुआ है कि इस ब्रह्मांड में किसी भी कोने में ईश्वर का अस्तित्व सच में है या नहीं। अलग अलग लेखकों ने, अलग अलग कवियों ने, अलग अलग बुद्धिजीवियों ने अपने अपने समय में अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग मंचों पर इस विषय पर अपने विचार प्रकट किए हैं। 10वीं क्लास की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट में पहला ही चैप्टर है अ लेटर टू गॉड। और ये बड़ा रोचक पाठ है क्योंकि ये चैप्टर भी, ये कहानी भी इसी विषय पर बात करती है। इसलिए मुझे लगा कि बच्चों के साथ साथ यदि बड़े लोग भी जो स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, जिनको किसी बोर्ड परीक्षा में उपस्थित नहीं होना है, वो भी यदि इस कहानी को सुनेंगे तो निश्चित रूप से ईश्वर के बारे में उनकी धारणा भी, या फिर उस धारणा के बारे में उनकी जो समझ है वो और ज़्यादा परिपक्व होगी और ज़्यादा सुगठित होगी। तो उसी कड़ी में प्रयास है कि एक छोटी सी कहानी लेटर टू गॉड आप सबसे साझा करूं। तो आइए वो कहानी सुनते हैं, फिर हम कहानी के अंत में फिर चर्चा करेंगे इस विषय पर। कहानी कुछ इस तरह से है कि किसी घाटी में, घाटी आप जानते ही हैं, पहाड़ों से घिरी हुई कोई निची जगह जहाँ पे नदी बहती हो, झरने बहते हो। तो किसी ऐसी जगह पर एक किसान का घर था और वो घर घाटी में एक ऐसी ऊंची जगह पर था, तुलनात्मक रूप से कुछ ऊंची जगह पर था, जहाँ से उस नदी को भी देखा जा सकता था एक तरफ, दूसरी तरफ किसान अपनी फसल को भी देख सकता था। अब चूंकि कृषि मुख्यतः मानसून पर, बरसात पर निर्भर रहती है, तो इस घर का जो मालिक है, इस कहानी का जो मुख्य पात्र है जिसका नाम लेंचो है, वो भी ये उम्मीद कर रहा है, ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों अच्छी बारिश होगी और उसके बाद में मेरे यहाँ भी अच्छी फसल की पैदावार होगी। फिर किसी दिन शाम के वक्त वो अपनी वाइफ को कहता है, जो खाना पका रही थी, कि ऐसा लगता है बादलों को देखकर कि आज अंततः पानी बरसने वाला है और एक अच्छी बरसात होगी। वो महिला खाना पकाते अपने बच्चों को आवाज़ लगाती है जो खेत में खेल रहे थे, और कहती है, चूँकि रात का समय हो रहा था तो भोजन के लिए उन्हें आमंत्रित करती है। इधर जैसे लेंचो एक्सपेक्ट कर रहा था, थोड़ी ही देर बाद उसकी, वो राइटर लिखते हैं कि प्रेडिक्शन, उसकी भविष्यवाणी सही साबित होती है और आसमान से बारिश की फुहारें पड़ना शुरू हो जाती है। लेंचो मन ही मन बड़ा प्रसन्न होता है और वो बड़े ही प्रसन्नचित्त मन से अपनी जीवन संगिनी को कहता, अपनी वाइफ को कहता है, अपने बच्चों को बताता है कि ये जो रेन ड्रॉप्स से बारिश की बूंदें गिर रही है, ये पानी की बूंदें नहीं हैं, बल्कि ये कॉइन से सिक्के हैं। और यूँ मानिए कि जो बड़ी बूंद है पानी की, वो 10 सेंट के मूल्य बराबर हैं, और जो छोटी वाली ड्रॉप से बूंदें हैं वो 5 सेंट के बराबर कीमत रखती है। आप जानते हैं ये सेंट, जैसे हम इंडियन करेंसी में ऐसा कहते हैं कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, ठीक वैसे ही $1 में 100 सेंट होते हैं। तो इस तरह की बातचीत जब चल ही रही थी और लेंचो और उसकी वाइफ बड़ी प्रसन्न थी,
कि इस बार अच्छी फसल होगी, अच्छी बरसात हो रही है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उनकी इन खुशियों को बड़ा सदमा पहुंचता है, ठेस पहुंचती है जब वो देखते हैं कि बहुत ही ज़ोरदार हवा चलने लगती है और फिर आसमान से ओले गिरने लगते हैं। इस बात की उम्मीद लेंचो ने नहीं करी थी, न उसकी वाइफ ने की थी। और देखते ही देखते पूरी की पूरी धरती, उनका पूरा का पूरा खेत पूरी तरह से बर्फ़ की ओलों से भर जाता है। नमक की तरह एक सफ़ेद चादर सी बिछ जाती है पूरे के पूरे खेत पर। और बहुत ही उदास होकर लेंचो अपनी वाइफ को कहता है कि संभवतः टिड्डियों के दल ने भी इतना न नुकसान पहुंचाया होता जितना आसमान से गिरने वाले इन ओलों ने नुकसान पहुंचा दिया है। अब तो लगता है कि बड़े बुरे दिनों का सामना हमें करना पड़ेगा। लेकिन लेंचो चूँकि धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, जैसा कि बहुसंख्यक लोग होते हैं, और हर तरफ से निराश होने के बाद अंतिम रूप से उनके पास एक विकल्प बचा रहता है, और वो रहता है गॉड का, ईश्वर का, कि कोई सुने न सुने, कोई सहायता करे न करे, लेकिन ईश्वर तो सब देख रहा है, अंततः वो तो हमारा भला करेगा, हमारी सहायता करेगा। ऐसा ही सोचकर, चूँकि लेंचो की भी ऐसी मान्यता थी कि भगवान सब कुछ देखता है, और फिर वो आपस में बातें भी करते हैं कि आज तक हमने नहीं सुना कभी कि भूख से कोई मर गया हो। तो ऐसे में लेंचो के पास जो अंतिम विकल्प बचता है वो है कि गॉड से सहायता मांगी जाए। अब ये अपने आप में उसके निष्ठा की, ईश्वर के प्रति उसके समर्पण की, उसके विश्वास की पराकाष्ठा थी कि वो ईश्वर से सहायता की कामना कर रहा है। और कहानीकार लिखता है कि लेंचो यद्यपि बेल की तरह था, मतलब बहुत हार्डवर्कर था, बहुत मेहनती था, इसके बावजूद भी वो लिखना पढ़ना जानता था। और वो तय करता है कि भगवान को एक पत्र लिखा जाए, जैसा कहानी का टाइटल आपने सुना शुरुआत में, लेटर टू गॉड। तो वो निश्चय करता है कि भगवान को पत्र लिखा जाए, और वो लिखना शुरू करता है और लिखता है कि हे गॉड, अगर आपने हमारी सहायता नहीं करी तो इस साल मैं, मेरे बच्चे भूख मर जाएंगे। आप कम से कम मुझे 100 पेसो, पेसो भी एक करेंसी है, और लैटिन अमेरिकन जो देश हैं वहाँ प्रचलन में हैं। कुछ देशों के नाम अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राज़ील, मेक्सिको वगैरह, ये जो कंट्रीज हैं 18-19 देश, इनमें ये करेंसी चलती है। तो वो कहता है कि 100 पेसो आप मुझे भेजें ताकि मैं नए सीड्स, नए बीज खरीद कर फसल को दोबारा बो सकूं और बची हुई राशि से अपने परिवार के साथ जीवन यापन कर सकूं जब तक कि दोबारा नई फसल तैयार नहीं हो जाती। अब लेंचो ये पत्र लिखकर सुबह पोस्ट ऑफिस पहुंचता है और इस पर एड्रेस लिखता है, जैसे हम किसी को लेटर भेजने के लिए उस पर एड्रेस लिखते हैं, उसका नाम लिखते हैं, फिर उसका पता लिखते हैं, मोहल्ला, पिन कोड तक लिखते हैं। तो ठीक ऐसे ही लेंचो 2 ही शब्द लिखता है, टू गॉड, ईश्वर के नाम, और इस पत्र को वो जो पोस्ट ऑफिस के आगे लगा हुआ जो बॉक्स है उसमें डाल देता है। थोड़ी देर बाद जब पोस्टमैन उस बॉक्स को खोलता है और वो देखता है उस लेटर को कि ये भगवान के पास भेजना है, तो वो बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को रोकते हुए ऑफिस में जाता है। जो उनका बॉस है, जो पोस्ट मास्टर है, मुखिया है इस पूरे के पूरे डिपार्टमेंट का, पोस्ट ऑफिस का, वो उसके सामने लेके जाता है और कहता है कि एक लेटर ऐसा है जो ईश्वर को भेजना है, इसका क्या करें। वो भी आश्चर्यचकित रह जाता है, लेकिन फिर भी चूंकि वो भी एक धार्मिक व्यक्ति था और वो कहता है कि काश इस आदमी में जितना विश्वास है ईश्वर के प्रति, ठीक उतना ही मुझ में भी होता। फिर वो सोचते हैं कि चलिए, जिस किसी ने भी लिखा है हम इसका प्रत्युत्तर देंगे, इसको रिप्लाई करेंगे। तो वो खोलकर पढ़ने लगते हैं। लेटर को खोलकर पढ़ने के बाद पोस्ट मास्टर को पता चलता है कि सिर्फ इस लेटर का जवाब देने भर से लेटर लिखने वाले का भला नहीं होगा, बल्कि उसने 100 पैसों की मांग करी है। उसे कुछ आर्थिक मदद चाहिए। चूँकि वो भला आदमी था और बहुत ही मिलनसार व्यक्ति था, और उसे ये भी लगा कि यदि कोई किसान सच में ज़रूरतमंद है, अगर उसके परिवार के सामने ये संकट पैदा हुआ है, भूख मरने की नौबत आई हुई है, तो क्यों न हम भला कर देते हैं। तो कुछ पैसे वो खुद देता है और फिर वो चैरिटी करते हुए, दान से धन जुटाते हुए अपने कर्मचारियों को कहता है। अब चूंकि जैसा कार्यालयों में होता है, अगर बॉस कुछ कह दे
उनका जो मुखिया कुछ कह दे कि हमें ये काम करना है, तो सारे के सारे कर्मचारियों को न चाहते हुए भी, हो सकता है कुछ लोग सहमत हो, कुछ लोग असहमत हो, लेकिन अधिकांश लोग सहायता कर देते हैं। तो उस पोस्ट ऑफिस के सभी लोग थोड़े थोड़े पैसे देते हैं और इस तरह से 100 पैसों तो नहीं लेकिन 70 पैसों इकट्ठे हो जाते हैं और उनको मनी ऑर्डर बनाकर पोस्ट मास्टर वापस से एक लिफाफे में डालता है और फिर वो सोचते हैं कि लेंचो जब आएगा अगले दिन तो उसे पकड़ा देंगे। अगले दिन लेंचो आता है ये पूछने के लिए कि क्या मेरे लेटर का जवाब आया, और वो पोस्ट मास्टर लेंचो को वो लेटर पकड़ा देता है। लेंचो बिना किसी आश्चर्य के, उसको लग रहा है कि सच में ईश्वर ने रिप्लाई किया है, गॉड से लेटर आ गया है वापस। वो उस लेटर को खोलता है और फिर जब देखता है कि मैंने 100 पैसों मांगे थे और 70 पैसों ही मिले हैं मुझे, तब उसे बड़ा दुख होता है। उसको लगता है कि ईश्वर के यहाँ गड़बड़ कैसे हो गई पैसे गिनने में, वो तो सब जानता है, अंतर्यामी है, हर एक चीज़ से वाकिफ़ है। लेंचो बहुत ही गुस्से में वापस आता है पोस्ट ऑफिस के अंदर और एक कागज़ मांगता है और एक लेटर फिर से लिखता है। इस बार दोबारा लिखता है भगवान को पत्र, और पत्र में वो लिखता है कि हे ईश्वर, मैंने आपसे 100 पैसों की डिमांड करी थी, मांग करी थी, लेकिन आपने सिर्फ 70 पैसों ही भेजे हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि बाकी बची हुई राशि भी तुरंत भिजवाएं। और जो अंतिम लाइन लिखता है लेंचो अपने लेटर के, वो इस कहानी का सबसे बड़ा व्यंग्य है, इस कहानी का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। लेंचो कहता है कि हे भगवान, इस बार पैसे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज होते हैं, कर्मचारी होते हैं, ये बंच ऑफ क्रूक्स हैं, दुष्टों का, बदमाशों का संगठन है, समूह है, इसलिए इनके माध्यम से मत भेजना। और कहानी ख़त्म हो जाती है। अब आप देखिए कि किस तरह से एक आदमी जो ईश्वर में भरोसा रखता है और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो इंसानियत में भरोसा रखते हैं, इसलिए किसी की सहायता कर देते हैं, लेकिन वो ईश्वर में भरोसा रखने वाला घनघोर आस्तिक व्यक्ति इन्हीं इंसानियत में भरोसा रखने वाले अच्छे लोगों को दुष्ट मानता है, बदमाश मानता है, और ये उम्मीद करता है कि अगली बार जब ईश्वर पैसे भेजे तो इनके माध्यम से न भेजें। तो बहुत बड़ा विरोधाभास हमें दिखाई देता है और ये बहुत हद तक सही भी है, क्योंकि हम दो चीज़ों को देखते हैं। एक समूह है वो जो ईश्वर में भरोसा रखता है, दूसरा वो जो ईश्वर में भरोसा तो नहीं रखता है लेकिन वो जानवरों की मदद करने के लिए तत्पर रहता है, वो इंसानों की मदद करने के लिए तत्पर रहता है, इसलिए क्योंकि उसे अपनी ये मोरल ड्यूटी लगती है, एक बेहतर इंसान होने के नाते वो ऐसा करते हैं। लेकिन फिर भी ये आस्तिक लोग हर एक काम का श्रेय अंततः ईश्वर को देने लगते हैं और उन्हीं अच्छे इंसानों को जो इंसानियत की खातिर हर एक काम कर रहे होते हैं, उन्हें बुरा बताने लगते हैं। तो कहानी बड़े ही रोचक ढंग से ईश्वर के बारे में हमारी धारणाओं, हमारी मान्यताओं और वास्तविकता से हमें परिचय करवाती है। ये थी कहानी अ लेटर टू गॉड। ऐसी एक छोटी सी कहानी मुझे और याद आती है और मैं चाह रहा हूँ कि वो भी आपसे साझा कर लूँ। ये शायद व्हाट्सएप पे पड़ा हुआ कुछ चुटकुले टाइप की बात है, और ये कहानी कुछ ऐसे हैं कि एक बार किसी मोहल्ले में कोई व्यक्ति रहता था। सब लोग उसे नास्तिक 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 कहते थे, बच्चे उसे चिढ़ाते थे नास्तिक कह के, और ये उसका मूल नाम कहीं पीछे छूट गया था। उसकी पहचान ये हो गई थी कि इसका नाम ही नास्तिक है। कुछ दिनों बाद उस मोहल्ले में एक नया व्यक्ति आया और कुछ दिनों तक ऑब्जर्व करने के बाद जब उसे ये पता लगा कि मेरे पड़ोस में जो रहने वाला व्यक्ति है सब लोग इसे नास्तिक कहकर पुकारते हैं, तो उत्सुकतावश, जिज्ञासावश उसने इस बात की वजह जाननी चाहिए और वो चला गया उस आदमी के पास जिसे सब लोग नास्तिक कहते थे, और उसने पूछा कि क्या सच में तुम्हारा नाम नास्तिक ही है या फिर लोग चिढ़ाने के लिए तुम्हें ऐसा कहते हैं? इसके पीछे की सच्चाई क्या है? लोग आखिर तुम्हें ऐसा क्यों कहते हैं मित्र? तब वो आदमी बताता है कि मूल रूप में मेरा नाम ये है और मैं एक बस का ड्राइवर था। 2-3 बरस पहले एक बार किसी पर्वतीय क्षेत्र का भ्रमण करने के लिए इसी मोहल्ले के कुछ लोग मुझे लेकर गए थे। मेरी बस को किराए पे इन लोगों ने किया और उस दुर्गम पहाड़ी रास्ते पर यात्रा करते हुए एक मोड़ ऐसा आया
जब बस अनियंत्रित हो गई। चूँकि पहाड़ियों के रास्ते बड़े खतरनाक होते हैं, नीचे गहरी खाइयाँ होती हैं, और एक बार थोड़ा सा भी अनियंत्रित होने का मतलब अगर आप सड़क से नीचे उतरे तो न जाने कितने फीट नीचे गहराई में जाकर आप गिरेंगे। तब वो कहता है कि ऐसा ही संकट जब हमारे सामने आया और हमारी बस अनियंत्रित हो गई, मैंने अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से और बहुत ही साहस दिखाते हुए, बहुत विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अंततः बस जब खाई में गिरने ही वाली थी तब अचानक से ब्रेक लगा लिए और बस जो है वो यात्रियों से भरी हुई बस रुक गई, उस खाई में गिरने से बच गई। तो जैसे ही बस रुकी मेरे ब्रेक लगाने के बाद, सारे के सारे यात्रियों ने एक साथ जोर से कहा थैंक गॉड, और उन्होंने किसी ईश्वर के नारे लगाने शुरू कर दिए। ये देखकर मैं बड़ा व्यथित हुआ और मैंने कहा कि बस तो मैंने रुकी है, आप सब लोग ईश्वर के नारे क्यों लगा रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि ये तो ईश्वर की करामात है, तभी हम सब की जान बच गई है। तू नास्तिक होगा तो ईश्वर को मानता न होगा, इसलिए ऐसा कर रहा है। तो उस ड्राइवर ने बताया कि उनकी ये बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने ये कहते हुए कि चलो कह दो तुम्हारे ईश्वर से कि वो तुम्हें बचा ले, मैंने ब्रेक से पाँव उठाया और मैं खिड़की खोलकर बस से नीचे कूद गया और पूरी की पूरी यात्रियों से भरी हुई बस नीचे खाई में जा गिरी। तब से सारे के सारे लोग मुझे नास्तिक कहने लगे। तो यहाँ पर भी इस कहानी में भी कुछ कुछ ऐसा ही है कि जो लोग सच में काम कर रहे हैं, लोग उन्हें क्रेडिट नहीं देने की बजाय अपने तथाकथित ईश्वर को श्रेय देना चाहते हैं। और ये एक सामान्य सी मानसिकता है, सामान्य सी धारणा है जो हर देश में, हर समाज में, हर धर्म में बहुत गहरे से बैठी हुई है, कुछ एक अपवादों को छोड़कर। तो कुल मिलाकर ये था चैप्टर लेटर टू गॉड। ये थी वो कहानी जिस पे चर्चा करने के लिए, जो आपसे साझा करने के लिए मैं उपस्थित हुआ था। फिर किसी और नई कहानी के साथ मुलाकात होगी, तब तक नमस्कार।